में मोबाइल पर गेम्स खेलने, वीडियोस तथा रील्स देखने की बुरी आदतों का बेहद तेजी के साथ विकास हुआ है। वहीं तमाम लोग आज सरकारी नौकरियों के अभाव और बेरोजगारी के किस्से सुनाते हुए अक्सर मिल जाया करते हैं। ऐसे ही युवाओं और किस्साबाजों के लिए एक प्रेरणा स्रोत एवं नजीर के रूप में उभर कर आए हैं मजिस्ट्रेट अमित कुमार। जी हाँ, अमित कुमार, जो कि पैतृक रूप से बहादुरगढ़ के गोयला गांव से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान में दिल्ली देहात के नजफगढ़ इलाके में अपने माता पिता और बहन भाइयों के साथ रहते हैं। अमित कुमार ने पहली बार में ही जुडिशरी का एग्जाम देते हुए मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। अब मात्र 1 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात वह दिल्ली की किसी भी जिला अदालत में आपको न्यायाधीश के पद पर विराजमान होकर फैसला सुनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें सफ़र तो काफ़ी मुश्किल था सर ये, लेकिन इसमें परिवार काफ़ी सपोर्ट मिला हमें। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ने मेरे को काफ़ी इसमें सपोर्ट किया और हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि पेपर चाहे कितना ही मुश्किल हो, लेकिन कोई नहीं, आप मेहनत करते जाओ, आपका पेपर एक दिन ज़रूर निकलेगा। तो भगवान की दया से मेरा पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि लॉ में जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करने में वो आती है कि बच्चों को ये नहीं पता लग पाता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सा नोट्स किस पेपर के लिए क्या चाहिए और हमें कितना पढ़ना है और लोगों को हमें कैसे पढ़ना है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। इसलिए इसके बाद 10th के बाद मैंने गगन भारती से अपनी स्कूलिंग की। 10th तक मैंने अपनी स्कूलिंग देव पब्लिक स्कूल से की, जो कि सूर्याकुंज में है, यहीं पे है। वहाँ पे मेरा बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देव पब्लिक स्कूल से। तो आगे मुझे फिर गगन भारती और मैं कॉलेज में IP कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेन कैंपस से द्वारका से। तो मुझे आगे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरा बेस काफ़ी स्कूल की वजह से, देव स्कूल की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। नए युवा बच्चों के लिए मेरा बस एक ही संदेश है कि अपना टाइम मोबाइल में बर्बाद ना करें, आप अपनी ज़िंदगी बनाएं और पढ़ाई में अपना मन लगाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। किल्लत तो ज़्यादातर तो इसके पापा ने कभी इसको महसूस नहीं होने दी। इसके पापा ने बस ये बोला था कि पढ़ाई कर, पैसा लगाना मेरे हाथ में है, बस मेरे सपने को मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मैं तो यही कहूँगी, जो जैसा भी हो उसके साथ अच्छा से पेश आना, सही उसको साथ देना। मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे पूरे गांव और शहर के लिए, जहाँ हम अभी रहते हैं, पूरी गर्व की बात है। और मैं अब पर्सनली बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, मेरा भाई इतने ऊंचे पद तक पहुँचा है आज। ये सब उसकी मेहनत का फल है। मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पे मेरा भाई अभी जिस पद पर ओहदे पर पहुँचा है, ये बहुत गर्व की बात है। इससे सब बच्चों को सबक लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ, एक सामान्य परिवार से आया हुआ लड़का भी कुछ कर सकता है और जनता की सेवा के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ सकता है। चाचा का नाम भी बढ़ा है, काम का भी बढ़ा है, बहुत खुशी हुई। अमित कुमार की इस ऐतिहासिक सफलता पर नजफगढ़ के साथ ही बहादुरगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव में बेहद धूमधाम के साथ इस यादगार पल को सेलिब्रेट किया गया। गांववासियों ने एक बड़ी गाड़ी में पूरे गांव भर में उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में घुमाया तथा इस मौके पर गांव में बेहद भव्य आयोजन किया गया। साथ ही गांववासियों ने इस खास अवसर पर खुशी में झूमते हुए नाच गाकर अपने सपूत को आशीर्वाद दिया तथा उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं की। साथ ही आज की पीढ़ी के युवाओं को अमित से सीख लेने की अपील की एवं मोबाइल तथा गेमिंग वगैरह की लत को छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा। हमें लगभग 5-7 दिन पहले हमें पता चला था कि ऐसे हमारे भाई साहब का लड़का जज में सेलेक्ट हुआ है। पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया था और सब ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाई जो हमने रचा है इसको कैसे हम अच्छे तरीके से पार कर सका। और सभी गांव वालों ने मिलकर इस समारोह को बहुत संपूर्ण बनाया और मेरे भतीजों को बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि अब बढ़ चढ़ गए लोग इसमें, बच्चे आगे आ रहे हैं। कोई कुश्ती में भी आ रहा है, कोई कबड्डी में भी आ रहा है, कोई साइकिल रेस में भी आ रहा है हमारे गांव में। और सबसे ज़्यादा करो तो मैं ये महसूस करूँगा क्योंकि मेरे कार्यकाल में मेरा बच्चा जज बना। ये सारा परिवार इनका बिल्कुल ठीक से शिक्षित में, दादा था इसका वो हरियाणा पुलिस में SI था, बाप से इसका दिल्ली पुलिस में है। अब बहुत सजन परिवार से, ना किसी का भेदभाव, पूरे गांव में बहुत इज्जतदार आदमी है, बहुत बढ़िया होगा। जो इसकी पर्सनालिटी चल रहेंगे तो बहुत ऊँची की, उसको कितना खिला है बच्चा। देखो जी, ये गांव के लिए, गवांड के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
मतलब एक गरीब आदमी का लड़का और इतनी ऊंची बुलंदियों पर गया है तो एक गर्व का विषय है। तो क्या लगता है गांव के जो अन्य युवा हैं उनके लिए प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा स्रोत है ये उनके लिए प्रेरणा का वो बन गया। नहीं जी, तो गांव से अगर गांव के जो बच्चे हैं जो हमारे पढ़े अगर गांव का लड़का एक मजिस्ट्रेट बनता है तो उनसे वे सीखेंगे कुछ है यहाँ इसमें। आपको बता दें कि अमित कुमार ने नजफगढ़ स्थित देव पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी से लॉ करते हुए जुडिशरी का एग्जाम देकर पहले ही अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर मजिस्ट्रेट बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं मास्टर बलजीत, डायरेक्टर ऑफ द देव पब्लिक स्कूल, जिसमें अमित, सुमित और अंजलि की स्कूलिंग हुई है अप टू 10th क्लास तक। तीनों ही बच्चे ब्रिलियंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, हार्ड वर्किंग थे। मैं इनको बधाई देता हूँ इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। अंजलि बेटा को भी देता हूँ और सुमित को भी। आज तीनों के तीनों हमारे स्टूडेंट्स कामयाब हैं और ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं। साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देता हूँ जो इन्होंने इतना सहयोग किया है और इन बच्चों ने इतना हार्ड वर्क है इस स्कूल का और इस समाज का और परिवार का नाम रोशन किया। So it's a very proud moment today for our school, the Dev Public School, and Amit has done up to 10th class, and our all staff of the Dev Public School made such a strong base of this child. Now he has achieved such a big achievement in judiciary, and we are feeling very proud, and it's a very great day for the school. And जैसा कि मैम ने कहा कि वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। आज वास्तव में हमें बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे ने जुडिशरी में जाके स्कूल का नाम, अपने एरिया का नाम और इस ग्रामीण आंचल का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। ठीक है, वास्तव में बच्चा शुरू से ही प्रतिभाशाली था, साथ में टीचर्स का सही मार्गदर्शन मिला और साथ में परिवार का सपोर्ट। कोई भी सक्सेस है वो अकेले नहीं आती, उसके साथ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। सेक्रीफाइसेस बाय द पेरेंट्स, सेक्रीफाइस बाय द ब्रदर सिस्टर, बाय द फैमिली, बाय द स्कूल, ए लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बाय मी। कुछ भी अगर संभव है तो उसके लिए लॉन्ग परसिस्टेंस और आप ये कह सकते हो हार्ड वर्क है जो कि बच्चे में था वास्तव में, और शुरू से ही हार्ड वर्किंग रहा है। आप टीचर जब भी इसको एक काम बताता था तो 2 एडवांस में करके लाता था और शुरू से ही इसने हर फील्ड में जहाँ भी टीचर ने इसको भेजा है नाम रोशन करा है। तो मैं इसकी स्टार सक्सेस के लिए देव पब्लिक स्कूल का और एरिया का नाम रोशन करने के लिए इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। नया मार्गदर्शन के लिए इनको क्या मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है जो फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसा कि बच्चे ने भी हमारे ने यही कहा कि युवा फ़ोन में समय व्यर्थ ना करें, तो मैं भी केवल यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चा है वो जो भी हमारा आसपास जो भी करप्शन चल रहा है उसको रूट आउट करेगा और हमें एक बेटर सोसाइटी की तरफ लेकर जाएगा कि कल को फिर हम एक बार फिर से सिर रोशन करके अपना सिर ऊंचा करके कहें कि हाँ ये अमित हमारा ही स्टूडेंट है। सबसे पहले तो मैं आज जो वातावरण है, जो माहौल है देव पब्लिक स्कूल की तरफ से अमित की हिंदी अध्यापिका के होने के नाते एक ऐसे माहौल को कह रही हूँ कि सब के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। सर्वप्रथम तो मन की गहराइयों से अध्यापकगण, देव पब्लिक स्कूल, अभिभावक और जितने एक समूह के जो गण हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे के कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। देव परिवार में पढ़ के बच्चा जैसे 10th क्लास तक पढ़ा तो इस बच्चे के अंदर वो गुणवत्ता थी, उस बच्चे के अंदर वो गुणवत्ता एक जिसको कहते हैं ना एक अंकुर था, वो अंकुर आज वृक्ष के रूप में आया है। कहने का अर्थ है कि ये बच्चा वही सक्सेस होके सफल होके एक नई दिशा देगा, समाज को एक नई दिशा देगा। जो फ़ोन का कारण आता है कि फ़ोन जैसे उपकरण एक जनसंचार के ऐसे माध्यम है सर, इसको अगर हम लेते हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक भी पड़ता है। जो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं जा नहीं सकते हैं तो वो एक जिसको कहेंगे हम हिंदी भाषा में एक स्वयं का नियंत्रण, अगर बच्चे स्वयं के नियंत्रण के कारण उसको प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। अन्यथा जो पाठ्यक्रम है, कभी भी पाठ्यक्रम से ज़्यादा तो कोई परीक्षा नहीं है, आत्मनियंत्रण से ज़्यादा कोई परीक्षा नहीं है। तो बच्चे के लिए एक ही कहूँगी कि विजयी भाव, शिक्षित भाव। अमित कुमार के पिता जहां दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, वहीं उनके दादा हरियाणा पुलिस में कार्यरत रहे हैं। इस अवसर पर संपूर्ण परिवार एवं ग्रामवासियों ने अमित को न सिर्फ बधाई दी बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जाहिर है कि अमित कुमार ने जो उदाहरण पेश किया है वह आज के युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करेगा। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।